चलो बेटा जल्दी करो, तुम्हें देर ना हो जाए। ठीक है। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ, और दवाई लेती रहना, समझी? हाँ ले लिया मॉम। दवाई टाइम से खा लेना। ओह माँ, पागल ही इंसान है ये, ना हो मेरे ही मुंह पे फेंक दे वापस। हियरिंग पर वीनस आई थी? आई थी। कुजे को मेरी याद सता रही है। हेलो। शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। मुझे अभी पता चला मार्च तक तुम फ्री हो। मैं कोर्ट में तुम्हारा वेट कर रहा था। मैंने सोचा कि हियरिंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। हाँ इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन मुझे कुछ काम पड़ गया था, यानी फैमिली मैटर था। मुझे लगा कि पहली सुनवाई पर तो कोई फैसला होगा नहीं, इसलिए मैं इस बार ना भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया। ये है कहाँ पर? और बताओ क्या कर रहे हो? अपनी रिहाई की खुशी मना रहे हो? मैं ऑफिस में हूँ, ढेर सारा काम है, उसे कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आज शाम को मेल्डा याल्गिन भी मुझसे मिलने आ रही है। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो कर लो उनसे मीटिंग। थैंक यू सो मच। ओके बाय। क्या हुआ, कुजे हियरिंग पर क्यों नहीं गया था? वो काम में बिजी था। ज़ैनब, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। मुझे भी काम के लिए निकलना है। थैंक यू। हेलो मैडम। हेलो बोलिए। बनू टेकिनोलू से मैं मिलना चाहता हूँ। सर इस नाम का तो कोई पेशेंट यहाँ नहीं है। अच्छा तो आप जरा बनू सिनानेर के नाम से चेक कीजिए। इस नाम से भी कोई नहीं है। आप जरा अच्छे से चेक तो कीजिए। देख लिया सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। समझ गया। अच्छा देखिए मैडम, मेरा नाम कुजे टेकिनोलू है और मिसेस बनू मेरी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो यहीं पर एडमिट है। तो आपको पता होगा कि कोई उनसे मिल नहीं सकता। ऐसा क्या? लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। सर डॉक्टर्स की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, उनसे कोई नहीं मिल सकता। पूरा टॉप फ्लोर उनके लिए ही बुक किया गया है और वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर्स उनकी पर्सनली केयर कर रहे हैं। देखिए मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, उनका हाल जानकर वापस आ जाऊंगा। प्लीज। नहीं हो पाएगा सर। मैडम मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उन्हें देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। सर हमें सख्त ऑर्डर मिला है, प्लीज आप इंसिस्ट मत कीजिए। कोई बात नहीं, थैंक यू। प्रॉब्लम कैपेसिटी की वजह से हुई है, हमें उसे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है तो इसी के साइड में एक और बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है फिर मैं नई मशीन तलाश करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? ज़ैनब और तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। याद है तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं कह पाता हूँ, लेकिन आज तुम भी यही कर रहे हो। देखो मैं समझ सकता हूँ कि ज़ैनब और तुम्हारे बीच क्या हो रहा है। हमारे बीच क्या होगा? उसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। अच्छा हाँ जैसा तुम चाहो। मीटिंग के बाद नई मशीन्स की बात कर लेंगे। ओके।
बाकी लोग कहाँ हैं? मैं किसी को भेजता हूँ। क्या हुआ? मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मुझे जान से मारने का प्लान बनाया गया था। क्या? बारिश, जब मैं यहाँ आया था तब तुम्हारे पास पूरा वक्त था मेरी कार के साथ खिलवाड़ करने का। लगता है बुराक तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। मैं जानता हूँ मेरी कार में गन तुम्ही ने रखी थी। कमाल की बात है, अब तुम मुझे विक्टिम बना रहे हो। उस दिन मेल्डा याल्गिन से मिलने से पहले तुमने मुझे कार में आते देखा और मौका मिलते ही तुमने कार में गन रख दी। देखो, अगर ये सच होता तो मैं गन अपने साथ रखता। आई एम नॉट स्टूपिड। इसीलिए तुम मुझसे मिलने शहर गए थे। तुम्हें गन से छुटकारा पाना था और लकीली तुमने मुझे आते हुए देख लिया और एक तीर से 2 निशान लगा लिए। देखो बुराक, ये तो क्लियर है कि खून तुमने किया है। अब इसे मेरा प्लान साबित करने की कोशिश मत करो। सिर्फ तुम ही मुझे फॉलो करते हुए वहाँ आए थे। इसीलिए तुम्हें चांस मिल गया और तुमने मेरी कार के साथ छेड़छाड़ करके उसमें गन रख दी। यानी एक ही टाइम में तुमने मुझसे और गन से दोनों से छुटकारा पा लिया। हेलो एवरीवन। ये आदमी पागल हो गया है, पूरी तरह पागल। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो पुलिस कंप्लेंट करो ना। बारिश शांत हो जाओ। 1 मिनट को नहीं, शांत हो जाओ। अभी इसी वक्त अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है तो मेरे सामने मुझे बोलो। अगर मैं अभी बोलूंगा तो मेरा और कंपनी का दोनों का नुकसान होगा। तुम हर काम प्लान बनाकर करते हो, है ना? करना पड़ता है। मैंने सब कुछ मेरे लॉयर को लिख के दे दिया है और वो प्रोसिक्यूटर को अगली हियरिंग पर दे देगा। ओह, आई फील सो रिलैक्स्ड। बारिश, पुलिस जब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेगी तब तुम हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाओगे। सपने देखते रहो। आपकी शर्ट पर दाग है। एक्सक्यूज मी। अब तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। मेल्डा मैम यहाँ तुम दोनों की फूलिश डिस्कशन सुनने नहीं आई है। फुलिश? गुने, उस कार एक्सीडेंट में मेरी जान भी जा सकती थी। मिसेस मेल्डा, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सब सुनना पड़ा। आई अपोलोजाइज। आई एम रियली सरप्राइज्ड। यू आर राइट। इस आदमी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर हम चाहे तो मीटिंग डिले कर सकते हैं। हम कल बात करेंगे ताकि हम बिल्कुल शांति सही से- कहा, क्योंकि अब हम साथ हैं, इसलिए आपको हर बात मालूम होनी चाहिए। हाँ, इन्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किस तरह के इंसान हो। असली कातिल का पता चलते ही ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए।